हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज कंस्ट्रक्शंस। इस चैप्टर के अंदर जैसे अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर एंगल कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जैसे एंगल बाइसेक्टर है या लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है टू फॉर्म अ ट्राइंगल, जिसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन अपने को दी होगी, इस तरह के कुछ आगे के कंस्ट्रक्शंस हम सीखेंगे इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले कंस्ट्रक्शन के साथ और देखेंगे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन है इस चैप्टर के अंदर, द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इज टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल अपने को दिया हुआ है, उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालना है। वो एंगल आपको कुछ भी बोल सकता है, द गिवन एंगल इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। वो डिफरेंट एंगल अपने को बताएगा। तो उसकी हेल्प से हमें एंगल का बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें जैसा कि पहले मैं एक बारी क्या करता हूँ, ये सारे स्टेप्स आपके सामने मेंशन किए हुए हैं, एक बारी आप इनको स्टेप्स को पढ़ लें और देन हम ड्रॉ करेंगे कि कैसे हाउ टू कंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पर जैसे मैं बोर्ड पर तो इस पेन की हेल्प से ही ड्रॉ करूँगा, बट इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंस है तो प्रोटेक्टर की है ना, और पेंसिल वगैरह, ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपने को अच्छे से कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक। तो द गिवन इंफॉर्मेशन इज व्हाट? गिवन इंफॉर्मेशन इज यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ बाइसेक्टर विद द हेल्प ऑफ गिवन एंगल। द एंगल बाइसेक्टर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट, है ना। तो गिवन एंगल इज ABC, लेट द एंगल गिवन विच इज ABC, तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। वी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे तो जो पहला स्टेप है इस चैप्टर में, इस कंस्ट्रक्शन का, टेकिंग B एज सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट द रेज BA एंड BC। इज इट करेक्ट? से द एट E एंड D रेस्पेक्टिवली। मैं रीड कर रहा हूं पहले। नेक्स्ट, टेकिंग D एंड E एज द सेंटर्स and with the radius more than half of DE, draw arcs to intersect each other, say at F. Draw the line BF. The ray BF is the required bisector of the angle ABC. ये आपने पढ़ा, इसको आप नोट भी करेंगे। अब मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली बना के बताता हूँ इसने क्या कहा और ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। देखो, एक एंगल ABC है, एंगल ABC। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट एंगल ABC। लेट्स से कि आपने एक एंगल क्रिएट किया, दिस इज ABC, दिस एंगल इज ABC। इज इट करेक्ट? नाउ टेकिंग B एज अ सेंटर, यू हैव टू टेक दिस पॉइंट एज अ सेंटर। टेक पॉइंट B एज अ सेंटर and mark a arc, है ना, एक arc cut, you have to cut the arc taking B as a center, correct? तो let's say taking B center, कोई भी रेडियस आप, any radius, let's say the radius is 2, 1, 3, है ना, जो भी एक रेडियस आप कंफर्टेबल है वो पेंसिल और उसकी हेल्प से। तो कुछ इस तरह से अपन ने एक आर्क कट किया, you have to cut the arc, है ना, in this way. Now AB, this arc cuts this ray AB at point D. This point is D and this point is E. Correct? Now join D and E. Next is join D and E. Join D and E. Join D and E. ये D और E को ज्वाइन किया। जब आपने D और E को ज्वाइन किया तो क्या करना है, अब टेक द डिस्टेंस मोर देन हाफ ऑफ D, है ना। हाफ ऑफ D मतलब जैसे आपने D को ज्वाइन किया तो D लेट से कि 6 सेंटीमीटर है, एक ऐसे अप्रॉक्स ले रहा हूँ वैल्यू में, D 6 सेंटीमीटर है तो हाफ 3 सेंटीमीटर हो गया। तो मोर देन 3 कुछ भी, जैसे आप 3.5 ले लीजिए, 4 ले लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन आसान है। तो मैंने 4 लिया, 4 डिस्टेंस का इस पॉइंट पर रखकर, मेरी बात समझना, 4 डिस्टेंस का इस वाले पॉइंट पर रखकर मैं डिफरेंट कर ले रहा हूँ। D पर रखकर आप एक आर्क कट करोगे यहाँ ऐसा,
ई पर रखकर आप एक आर्क कट करोगे इस तरह से. नाउ लेट्स से द पॉइंट इज एफ, दिस पॉइंट इज एफ एंड ज्वाइन बी एंड एफ, ज्वाइन बी एंड एफ. नाउ आई एम ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बी एंड एफ, टेकिंग अनदर कलर विच इज, तो ये है ना. सो दिस, ये जो है दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, करेक्ट है. तो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर, रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर. तो ये जो है आप हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंगल बाइसेक्टर, जब आपको एक पर्टिकुलर एंगल दिया हुआ है उसकी हेल्प से. तो आप काम करें, आप सबसे पहले वो स्टेप्स लिखें और उसके साथ साथ में जो मैंने बोला वो करें. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. ये एंगल आपने को दिया हुआ था, ठीक है. इसको सेंटर मानते हुए कोई भी रेडियस रखते हुए एक आर्क कट किया है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया. इस वाले पॉइंट से मोर देन हाफ ऑफ डी, ध्यान रखेंगे, मोर देन हाफ ऑफ डी डिस्टेंस से कोई भी डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर, इसको सेंटर मान के यहाँ कट किया, इसको सेंटर मान के यहाँ कट किया. जिस पॉइंट पर पॉइंट को एफ बोल दिया, बी एफ को जब वाली लाइन को ज्वाइन करोगे तो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर, ठीक है. तो पहले आप स्टेप्स लिख लें और ये बना लें. तो लिखें, स्टेप्स लिखें. ठीक है, अगला देखते हैं. नेक्स्ट अगला कंस्ट्रक्शन है टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट. ये जो दो कंस्ट्रक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आगे इस चैप्टर में आप इनकी हेल्प से और सारे कंस्ट्रक्शंस करोगे. तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शंस जो है वो अपने को आने चाहिए. वैसे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस नहीं है आपके क्लास 9 के सिलेबस में, ठीक है. 4-5 ही कंस्ट्रक्शंस हैं जो इस चैप्टर में एनसीईआरटी में गिवन है. तो अभी हम वही कंस्ट्रक्शन से डिस्कस करेंगे. तो जो सेकंड कंस्ट्रक्शन है दैट इज द कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट. एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है. तो बिल्कुल सेम मैनर में आप स्टेप्स पहले रीड करें. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है. फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर्स, ठीक है. जो लाइन है ए बी जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे, रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी, उस ए बी से कुछ ज़्यादा रेडियस रखते हुए ड्रॉ आर्क्स बोथ द साइड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी. अब अपर साइड और उसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, लाइन के दोनों तरफ, है ना. बोथ द साइड्स का मतलब क्या है, बोथ द साइड्स का मतलब है लाइन के दोनों तरफ, है ना, लाइन के दोनों तरफ. दीज आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर पी एंड क्यू, एक दूसरे को पी और क्यू पर कट कर रहे हैं. ज्वाइन पी क्यू, लेट पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट द पॉइंट एम, द पॉइंट पी एम क्यू इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. बहुत आसान सा है. देखिए स्टेप, आई होप आप लोगों में ये पढ़ के ही क्लियर हो गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है वो. तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक लाइन है ए बी सी, कोई बी सी एक लाइन है ये, ठीक
ठीक है ना, BC। तो अगर ये BC कुछ x है तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो आप 7 सेंटीमीटर का ले लो, मोर देन हाफ ऑफ BC। मोर देन हाफ ऑफ BC का मतलब क्या है कि 7 का ले लो, 8 का ले लो, 9 का ले लो, कोई है ना, कोई भी डिस्टेंस लेके इस पॉइंट को जब सेंटर मानोगे तो इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए आपने एक आर्क यहाँ कट किया और इससे सेम एक आर्क यहाँ कट किया। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल। फिर नेक्स्ट तरीके से क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से ना इसको सेंटर मानते हुए एक आर्क यहाँ कट करेंगे और एक आर्क यहाँ कट करेंगे। नाउ ज्वाइन दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे। जब इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से ज्वाइन होगा। तो लेट ये इसको P और Q पे कट कर रहे हैं, ठीक है, P एंड Q, और ये M पॉइंट है। तो जो PMQ है यही रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर है। तो PMQ is required perpendicular bisector of BC। जो लाइन सेगमेंट BC है, लाइन सेगमेंट जो BC है, इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, इस BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या है? PQ है। करेक्ट, नोट करें। ठीक है, तो पहले स्टेप्स लिख लें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखें। कैरेट टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। ठीक है, किसी गिवन रे के इनिशियल पॉइंट पर अपने को 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। इसका कैसे वेरीफाई करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें। सबसे पहले, टेकिंग ए एज अ सेंटर एंड डी एंड सम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट्स ए बी से एट पॉइंट डी। करेक्ट है। अच्छा, taking D as a center and with the same radius as before, draw an arc intersecting the previously drawn arc. ठीक है, say at the point E, draw the ray AC passing through E, the angle CAB is the required angle 60 degree. तो देखो कैसे कर रहे हैं। तो taking A as a center, ठीक है, तो पहले तो हमने एक रे इंटरसेक्ट AB ले लिया, एक रे हमने AB ले लिया। सबसे पहले आप एक रे जो है ना वो AB ले लो, AB रे लिया। अब कह रहा है कि इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए, तो जब इस वाले पॉइंट को सेंटर मानोगे तो कट अ आर्क, कोई भी किसी पर्टिकुलर रेडियस का। ये आपने एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि AB को D पर कट कर रहा है। अब
जिस रेडियस को आपने लिया था, यहां पर पॉइंट फिक्स करके पेंसिल से इस तरह से आर्क जब कट करेंगे तो जितनी रेडियस का ये आर्क कट किया था उतनी ही रेडियस का पॉइंट डी को सेंटर मानते हुए आप प्रीवियस वाले आर्क पे एक दूसरा आर्क कट करोगे। थोड़ा सा आगे चलो, मैं इसको ठीक है ना, प्रीवियस वाले आर्क पे दूसरा एक आर्क कट करेंगे, तो उससे ये आर्क कट किया। तो जब आर्क कट करेंगे तो इसको जब ज्वाइन करोगे, इस वाले पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे ये कुछ इस तरह से, तो यही जो एंगल है दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल 60 डिग्री। अच्छा, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, और ये आप सी बोल सकते हो। तो सी ए बी इज रिक्वायर्ड एंगल, कैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ए डी और ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है, और ये डिस्टेंस इसके बराबर आएगी, तो ये बराबर आएगी। एंड इफ द ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल, भाई अपने को जब तीनों साइड इक्वल है, इफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन ईच एंगल इज 60 डिग्री। जो हर एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री का है। करेक्ट, नोट करें। अच्छा, इसकी हेल्प से मैं अब इसकी हेल्प से ये मैंने कंस्ट्रक्शन कराया, तो मैं आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। जैसे एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दे रखी हैं 11.1 11.2 करके, तो वहाँ से आप डिफरेंट एंगल्स जो है सेम स्टेप्स के हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें एज सच बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। बाकी अब नंबर ऑफ क्वेश्चन आप पे डिपेंड कर रहा है, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पहले ये नोट करें, फिर वो डायग्राम बनाएं, ठीक है। और हर कंस्ट्रक्शन के लिए ना आप मैथमेटिकली उसको प्रूफ कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि वो चीज़ कैसे हो रही है। लिखें, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये सब इक्वल आएंगी साइड्स।
ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अगला जो कंस्ट्रक्शन है वो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। अब ये जो है कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल बेस्ड कंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, यहाँ से ना ट्राइंगल बेस्ड कंस्ट्रक्शंस है। देखें क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस, अ बेस, एंगल एंड द सम ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका बेस दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है, सम ऑफ अदर दो साइड्स का सम दिया हुआ है। गिवन द बेस बी सी, अ बेस एंगल से एंगल बी एंड द सम ऑफ ए बी प्लस ए सी, जो कि दो अदर साइड्स हैं ऑफ टू अदर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ये सारी चीज़ें दी होंगी, तो स्टेप्स पहले रीड कर लेते हैं। क्या रहा है, ड्रॉ द बेस बी सी एट द पॉइंट बी, मेक एन एंगल, ठीक है, से एक्स बी सी इज इक्वल टू द गिवन एंगल। अपने को अब आपने एंगल बनाना प्रीवियसली सीख लिया है, तो आप उसकी हेल्प से पहले एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कह रहा है कट द लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फ्रॉम द रे बी एक्स। एक पॉइंट जो है डी कट करना है उस बी एक्स रे पर इस तरह से कि ए बी प्लस बी सी, ठीक है, बराबर होंगे, सॉरी बी डी जो है वो इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी के। ज्वाइन डी सी, डी और सी जो नीचे वाली आर्क पे होगा, लाइन पे होगा, उसे ज्वाइन करना है। मेक एन एंगल ऑफ डी सी बाय, ठीक है, इक्वल टू एंगल बी डी सी। लेट सी बाय इंटरसेक्ट बी एक्स एट ए, देन ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। क्या कहा इसने, इसको समझते हैं, बाद में आप स्टेप्स नोट करेंगे। सबसे कह रहा है ड्रॉ द बेस बी सी एट द पॉइंट बी, है ना, ड्रॉ द बेस बी सी। सबसे पहले आप बेस बी सी बनाएं। सबसे पहले आप बेस BC बनाएं और इस बेस पर एक जो गिवन एंगल है, ये जैसे ये मैंने एक रे BX बना दी एट द पर्टिकुलर गिवन एंगल। ठीक है, ये कोई एंगल दिया हुआ था, मैंने एक रे बनाई। अब सेकंड स्टेप आप पढ़ें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो पढ़ते चलते हैं बार बार। कह रहा है से XBC इज इक्वल टू द गिवन एंगल। तो जो XBC है, ध्यान से देखें तो XBC उस गिवन एंगल के बराबर है। ये XBC जो है वो गिवन एंगल है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ XBC इज गिवन एंगल, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। यहाँ तो हम केवल स्टेप्स की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर जो भी एंगल दिया होगा उसके आप बराबर बनाएंगे। सेकंड देखें क्या कह रहा है, कट द लाइन सेगमेंट BD इक्वल टू AB प्लस BC। अब देखो एक लाइन सेगमेंट BD कट करो जो कि AB प्लस BC के बराबर होगा, तो आप जो है ना एक यहाँ पर कोई पॉइंट D कट करें इस तरह से, ये D पॉइंट कट करें विच इज इक्वल टू AB प्लस BC। अपने को नहीं, अब देखो क्या करना है, ज्वाइन D एंड C, यू हैव टू ज्वाइन D एंड C। नाउ ज्वाइन D एंड C, ये कुछ इस तरह से D और C को ज्वाइन किया। अब क्या बोला वो देखें, ज्वाइन DC एंड मेक एन एंगल DC बाई इक्वल टू BDC, BDC के बराबर। ठीक है, DC बाई बनाए BDC के बराबर। तो BDC क्या है, ये एंगल दिख रहा है, BDC ये है। BYC बनाए तो CYB बनाए, एंगल C बाई B, यानी कि कुछ इस तरह से इसके बराबर। ठीक है ना, ये यहां पर डबल हो गया, सॉरी क्या लिखा हुआ था, DCY, सॉरी है ना DCY। तो व्हाट इज एंगल DCY, यहां देखें जरा ध्यान से, DCY, दिस इज Y, ठीक है ना, दिस इज Y। तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, बनाओ। अब क्या कह रहा है, ज्वाइन DC टू मेक एंगल DC बाई, वो तो कर लिया, DC ज्वाइन कर लिया। ठीक है, लेट C बाई इंटरसेक्ट BX एट A। C बाई जो है BX को A पर इंटरसेक्ट कर रहा है, C बाई जो है वो BX को A पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाला पॉइंट जो है वो A है, करेक्ट है। तो जो ABC होगा दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, करेक्ट है, नोट कर लें। तो पहले लिख लें, पहले स्टेप्स लिख लें। ये वाला एंगल, इसके बराबर कौन सा एंगल है, ये वाला, ये और ये एंगल इक्वल है। ठीक है,
ये रे है, ठीक है, वी सी बाय। तो दिस ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो नोट करें, लिखें, पहले स्टेप्स लिखें, बाद में सारी चीजें नोट करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। ठीक है, गिवन इट्स बेस, बेस दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स, दो साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ है। तो दो साइड्स के जब डिफरेंस की बात करता है तो इसमें दो केस पॉसिबल हैं। एक तो पॉसिबल है ए बी माइनस ए सी दिया हो या फिर ए सी माइनस ए बी दिया हो, है ना। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, देखो पढ़ लें एक बार। गिवन द बेस बी सी, अपने को ना बेस बी सी दिया हुआ है। स्टेप्स पूरे कंस्ट्रक्शन में कुछ है ही नहीं, बस स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार कंस्ट्रक्शन के स्टेप समझ में आ गए तो आप उसकी हेल्प से डेटा चेंज करेगा, मैक्सिमम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता ना, डेटा ही चेंज करेगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर देगा, 12 सेंटीमीटर कर देगा, कुछ और बोल देगा। ठीक है, बाकी आप कर सकते हो। तो पढ़ें एक बार, कह रहा है गिवन द बेस बी सी इज गिवन एंड बेस एंगल दिया हुआ है, कोई एक बेस एंगल दिया हुआ है, से एंगल बी, जो भी अपना बेस एंगल बी दिया हुआ है, एंड द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, दो साइड्स का डिफरेंस, या तो ए बी माइनस ए सी या फिर ए सी माइनस ए बी, या तो अपने को ए बी माइनस ए सी या फिर ए सी माइनस ए बी। तो देर आर टू फॉलोइंग केसेस, यहाँ पर दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा जैसे हमने बोला ए बी ग्रेटर देन ए सी है, हमने बोल लिया कि हमने मान लिया कि लेट से ए बी ग्रेटर देन ए सी, तो जो दैट इज ए बी माइनस ए सी दिया हुआ है, करेक्ट है। केस 2 भी एक बन सकता है। तो पहले हम इसी केस के लिए चलो पढ़ लेते हैं ना, इसी पर्टिकुलर केस के लिए देख लेते हैं जब ए बी माइनस ए सी इज गिवन और ए बी ग्रेटर देन ए सी है। तो पहले हम पूरा देख लेते हैं, फिर आप उसके बाद ही आराम से नोट कर लेना। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें क्या है। द फर्स्ट स्टेप इज कि ड्रॉ द बेस बी सी एंड द पॉइंट बी, मेक एन एंगल एक्स बी सी। बिल्कुल सेम तरीके से उसमें इक्वल टू द गिवन एंगल वो बनाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट सेकंड नहीं है, ये इसी में है ना। दिस इज थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो वो बनाया अपन ने। कह रहा है कट द लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी फ्रॉम द रे बी एक्स। ठीक है, उस रे बी एक्स पर आप एक पॉइंट इस तरह से कट करें
ज्वाइन डीसी एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला टर्म आ गया, ये कैसे करना है ये आप प्रीवियसली सीख चुके हो इसी चैप्टर में। से पी क्यू ऑफ डीसी, करेक्ट है। लेट इट इंटरसेक्ट बी एक्स एट द पॉइंट ए, ज्वाइन ए सी, देन ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपसे, आप बनाओ कि ड्रॉ लाइन बी सी, इसने बोला ना ड्रॉ लाइन बी सी। तो सबसे पहले ड्रॉ लाइन बी सी एंड ये जो बी एक्स है थोड़ा सा नीचे बनाते हैं उसको। एक बी एक्स आपने बनाया, करेक्ट। अब वो कह रहा है कट द लाइन सेगमेंट बी डी एक्स बी सी, है ना। एक्स बी सी जो है वो गिवन इक्वल एक्स बी सी, ये एंगल, ठीक है, ये गिवन एंगल, एंगल एक्स बी सी इज गिवन एंगल। ये क्वेश्चन में अपने को दिया होगा। अब देखें सेकंड पढ़ें, सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है कट द लाइन सेगमेंट बी डी, कट द लाइन सेगमेंट बी डी। आप जो है बी डी एक लाइन सेगमेंट कट करें इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो बी डी जब आप कट करोगे कुछ इस तरह से होगा पहले केस में, जैसे ये लाइन सेगमेंट बी डी एक कट करें कुछ इस तरह से। क्या कह रहा है वो देखो, कह रहा है टू ए बी माइनस ए सी फ्रॉम द रे बी एक्स, बी एक्स से एक लाइन सेगमेंट बी डी कट किया, ज्वाइन डी सी एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ज्वाइन डी सी। तो अगर मैं डी सी को ज्वाइन करूं, ये ज्वाइन किया मैंने डी सी को, करेक्ट है, दिस इज आई एम ज्वाइनिंग डी टू सी। चलो बनाओ साथ साथ। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू पर से पी क्यू ऑफ डी सी, है ना। डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो पी क्यू बोलेंगे। तो डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो इस डी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जिसको इसने क्या यहाँ पे क्या नाम दिया है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है लेट इट इंटरसेक्ट बी एक्स एट पॉइंट ए, जो कि बी एक्स को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ज्वाइन ए सी देन द ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो पहले ये स्टेप्स लिख लो फिर आगे कंप्लीट करते हैं। लिखें, नोट करें, स्टेप्स नोट करें। ठीक है, देखो चलो लिख लिया होगा। अब DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाओगे, ये लाइन है, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बताया था कि इस DC के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस पे, इस DC के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस पे इस वाले पॉइंट से आप कहीं पर एक आर्क कट करेंगे, है ना, ऐसा, और इधर भी कहीं ऐसा, फिर इस वाले से भी कट करोगे, कुछ इस तरह से आएगा और कुछ इस तरह से आएगा। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के बाद, ठीक है, उसने क्या बोला, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर से पी क्यू ऑफ डीसी, डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको आप पी क्यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं, ये जो है P और Q, करेक्ट है क्या। अब ज्वाइन कर देंगे AC को, अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा, अब AC को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, करेक्ट है, तो ज्वाइन A एंड C, ठीक है। बनाए, पहले इसको बनाए, तो A और C को ज्वाइन कर दो कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट, ठीक है, बनाओ। पहले सबसे पहले ये लिख लो आप, है ना, ये कंस्ट्रक्शन लिख लो एक बार, पहले कंस्ट्रक्शन लिख लें, फिर केस 1 लिखें, उसके बाद फिर डायग्राम बनाएं।
लिखा, ठीक है। तब लास्ट पॉइंट मैं कंप्लीट करता हूँ। ओह सॉरी, ये थोड़ा सा गलत बन गया है भाई। डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कुछ इस तरह से बनाएं, क्योंकि यहाँ बी एक्स पे कहाँ कट करेगा, तो क्योंकि देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पढ़ें, उसने बोला है ना जॉइन डीसी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लेट इट इंटरसेक्ट बी एक्स एट पॉइंट ए। उसने ऐसा क्या बोला है कि लेट इट इंटरसेक्ट बी एक्स एट पॉइंट ए, जो कि बी एक्स को पॉइंट ए पर कहीं कट करेगा। तो उसको थोड़ा सा करेक्ट करें, तो डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ थोड़ा तिरछा करके बनाते हैं थोड़ा सा, है ना। एक्चुअली यार ये थोड़ी छोटी रह गई, आप जब बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे तो कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी आपकी। लेट्स से कि ऐसा मान लो, ठीक है, क्योंकि करेक्ट तो आप पेंसिल और उसकी हेल्प से ही बना पाओगे। तो जब कुछ ऐसा, और मान लो मैं इसे ज्वाइन करता हूं, इसको और थोड़ा तिरछा करना पड़ेगा मुझे। या ऐसा कर लो, मैं बना दे रहा हूँ डायरेक्ट, आर्क बाद में लगा दूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे बनाना। ऐसा बना दिया। अब ऐसा सोच लो आप कि ये कोई आर्क था और यहाँ कहीं आर्क कट हुआ था, जो पॉइंट P और Q है, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मान लो कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ा सा लग नहीं रहा है, डायग्राम के हिसाब से लग नहीं रहा है, पर ये परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पर, ये बाइसेक्ट भी करेगा, यहाँ परपेंडिकुलर भी होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यही चीज़ अगर इसको A पर कट कर रही है, वो क्या कहा, यही चीज़ इसको A पर कट कर रही है, तो अगर अब आप ज्वाइन कर दें इस वाले पॉइंट को C से, किसके, तो जो ABC जो अब दिख रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ध्यान रखना। ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। रिपीट कर दे रहा हूं, सबसे पहले एक BC बेस दिया हुआ था, इस पर आपने पर्टिकुलर एंगल से एक BX रे ड्रॉ करी, BD लाइन सेगमेंट कट किया, है ना, AB माइनस AC के सेगमेंट के बराबर, और फिर मैंने क्या बोला कि इस D से C को ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। इस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस बेस को A पर कट कर रहा है, तो A से C को ज्वाइन करोगे तो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। करेक्ट। जल्दी से एक बार चीज़ें अगर रह गई तो नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो। अगला चैप्टर जो है वो अगला जो केस सेकंड है बिल्कुल सेम है, एक बार स्टेप्स रीड कर लेते हैं। कह रहा है केस सेकंड क्या है, लेट ए बी लेस देन ए सी। अगर ए बी ए सी से छोटा है तो ए सी माइनस ए बी गिवन हुआ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ द बेस बी सी, बिल्कुल सेम जो पहले वाले में था बिल्कुल वहां पे करना है। ड्रॉ द बेस बी सी एट द पॉइंट बी, मेक एन एंगल से एक्स बी सी इज इक्वल टू द गिवन एंगल, कट द लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। अब इसमें पॉइंट डी का ध्यान रखना कि पॉइंट डी जो है वो लाइन के बाहर की तरफ आएगा, ठीक है ना। फ्रॉम द लाइन बी एक्स एक्सटेंडेड अपोजिट साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। फ्रॉम द लाइन बी एक्स, है ना, फ्रॉम द लाइन बी एक्स एक्सटेंडेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट बी सी, ज्वाइन डी सी एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पी क्यू ऑफ डी सी, ठीक है। द पी क्यू इंटरसेक्ट बी एक्स एट ए, ज्वाइन ए सी, देन ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। बिल्कुल सारी चीजें वही चल रही हैं, बनाते हैं। लेट से कि ये आपने बेस बी सी लिया है, ये आपने बेस BC लिया है, ठीक है। एक रे BX ड्रॉ करी, ये BX एक रे ड्रॉ करी। अब देखो क्या है, ठीक है, कह रहा है
मेक एन एंगल एक्स बी सी इक्वल टू द गिवन एंगल, एक्स बी सी जो है वो गिवन एंगल के बराबर है। तो जो एक्स बी सी ये गिवन एंगल है, ठीक है, ये पहले की तरह। अब वो कह रहा है कि एक डी, तो थोड़ा सा इसको अपोजिट तरफ एक्सटेंड करोगे, यहाँ एक पॉइंट जो है वो डी कट करेंगे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब क्या कह रहा है, ज्वाइन डी एंड सी, डी और सी को ज्वाइन कर दो, डी और सी को ज्वाइन करो। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, पर बातें ही बनाना, कुछ इस तरह से बनेगा यार, है ना, और जो कि इसको यहाँ कहीं कट करेगा। मैंने ऐसा डायरेक्ट बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है, पर आप इसको ऐसे नहीं बनाओगे, आप बनाओगे सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से, है ना। और कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, बोर्ड में। ये ठीक है, ये आ गया जो कि इसका। अब ये इसको ए पे कट कर रहा है, ये इसको कहाँ कट कर रहा है, ए पॉइंट पर। अब ए और सी को ज्वाइन कर दो, ए और सी को ज्वाइन कर दो। तो जब आप ए और सी को ज्वाइन करेंगे ये, तो ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, दिस ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। स्टेप्स नोट्स करें और ये कंप्लीट करें। लास्ट कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, देखो लास्ट कंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स पेरीमीटर एंड इट्स टू बेस एंगल्स, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है, दो बेस एंगल्स दिए हुए हैं, गिवन द बेस एंगल्स से एंगल बी एंड एंगल सी एंड बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये जो चीज लिखी हुई है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये क्या है, ये अपने आप में पेरीमीटर है, दिस इज पेरीमीटर। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी, इसकी हेल्प से कंस्ट्रक्शन करना है। कभी भी कंस्ट्रक्शन जब भी कर पाओगे जब कुछ ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए अपने को बेस इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए ना कि क्या है, ठीक है। तो अपने को टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी, ये इस चैप्टर का लास्ट कंस्ट्रक्शन है कि आपको इसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो इन्फॉर्मेशन एक बार दोबारा पढ़ लो कि एक बेस एंगल जो है वो दो बेस एंगल हैं बी और सी, एंगल बी और एंगल सी जो है वो दिए हुए हैं, एंगल बी और एंगल सी दिए हुए हैं, और बी सी प्लस सी ए बी विच इज द पेरीमीटर। तो टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी। तो कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल के ये लिख लेंगे, पहले हम ये पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, कह रहा है ड्रॉ लाइन सेगमेंट से एक्स वाई, एक लाइन सेगमेंट आपने एक्स वाई ड्रॉ किया इक्वल टू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। वो लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह से होगा कि वो ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है उसकी लेंथ के इक्वल होगा, करेक्ट है। मेक एल एक्स वाई इक्वल टू बी, है ना, एक एंगल बी के बराबर एल एक्स वाई और एम वाई एक्स, मतलब दो एंड पॉइंट पे रे ड्रॉ करनी है, विच इज इक्वल टू सी। बाइसेक्ट एल एक्स वाई एंड एम एक्स वाई, दोनों एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं। लेट दीज बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, ठीक है। ये बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करते हैं। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू ऑफ ए एक्स, है ना, एंड आर एस
PQ is the perpendicular bisector of AX and RS is the perpendicular bisector of A by let PQ intersect XY. PQ XY को intersect B पे कर रहा है, RS intersect कर रहा है XY को C पर, join AB and AC, then ABC is the required triangle. अब इस बात को मैं बनाता हूँ स्टेप बाय स्टेप. कह रहा है ड्रॉ लाइन सेगमेंट XY. सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट जो है वो XY हम ड्रॉ करेंगे, एक लाइन सेगमेंट जो है वो XY हम ड्रॉ करेंगे. लेट्स से कि दिस इज अ लाइन सेगमेंट XY. अब वो क्या बोला, मेक एंगल्स LXY. ठीक है ना. तो यहां पर आप कुछ बना लो इस तरह से. कुछ ऐसा बना लेते हैं. ये जो है एक रे है LXY और एक इधर बना देता हूं मैं, इधर. ठीक है ना. ये M है, MYX. ठीक है, करेक्ट पढ़ लो. तो ये MYX इक्वल टू C, ये एंगल B के इक्वल है, ये एंगल C के इक्वल है. करेक्ट. तो ये जो है एंगल B के इक्वल होगा. ठीक है ना. ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एंगल LXY इज इक्वल टू एंगल B एंड MYX इज इक्वल टू एंगल C. करेक्ट. अब देखें आगे, बाइसेक्ट LXY एंड MYX. अब दोनों का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर आप पहले पढ़ चुके हो कि नहीं. एंगल बाइसेक्टर बनाओ दोनों का. तो LXY है ना, LXY था. करेक्ट है. ठीक है. एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं इन दोनों एंगल का. एंगल बाइसेक्टर कैसे देखा था, एंगल बाइसेक्टर देखा था कि अगर ये बेस एंगल दिया हुआ है ना, तो बेस एंगल का एंगल बाइसेक्टर आप कैसे बनाते हो, इस पॉइंट को सेंटर रखते हुए, इस पॉइंट को सेंटर रखते हुए यहां पर एक आर्क कट करोगे, यहां पर आर्क कट करोगे, और जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो डिस्टेंस आएगी उसकी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस को लेकर इन दोनों पॉइंट को सेंटर रखते हुए, तो ऐसा कुछ यहाँ पर अपने को कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी. ठीक है. ये यहाँ कट करेगा तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो गया. बिल्कुल सेम तरीके से मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा. इसके लिए इधर आर्क कट करूंगा और इधर आर्क कट करने में इन दोनों एंड पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क कट करूंगा. और जब मैं इसको ज्वाइन कर, थोड़ा सा जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से. अब ये जो पॉइंट है ये कहाँ कट करेंगे, ये कट करेंगे मान लो A पर. पढ़ो क्या लिखा हुआ है. कह रहा है कि लेट दीज बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट A. ठीक है. ये जो पॉइंट है वो कहाँ कट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट A पर. तो पॉइंट A पर कट कर रहे हैं. अब वो कह रहा है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ PQ ऑफ AX. AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ होगा और RS जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा AY का. तो देखो AX और AY ध्यान में रखना है, AX और AY. करेक्ट. अब देखें ये जो AX आ रहा है और AY आ रहा है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ध्यान रखना है. अब जैसा कि हमने देखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप इसको सेंटर मानते हुए यहाँ कहीं आर्क कट करोगे और इसके नीचे की तरफ भी कट करेंगे, फिर इधर कट करेंगे और एक इधर आर्क कट करोगे. जब इसको ज्वाइन करेंगे ऐसा, ये बिल्कुल सेम तरीके से AY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखेंगे. तो जो AY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है. अच्छा ये कहाँ पर कट कर रहा है, इसका नाम क्या दिए हुए हैं, PQ है ना. तो इसको PQ लिख लेते हैं. तो ये हो जाएगा P एंड Q. ये पॉइंट को P बोल देते हैं और इस वाले पॉइंट को Q बोल देते हैं. अब जो A लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, जो कि RS होगा. उसके बाद करना क्या है कि PQ इंटरसेक्ट XY एट B, जैसा कि दिख भी रहा है. PQ XY को B पर कट कर रहा है. यहां देखो PQ XY को, ठीक है ना, XY को B पर कट कर रहा है. तो लेट से कि XY को कहां कट कर रहा है, PQ जो है वो XY को B पर कट कर रहा है. तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये B है, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट B है. तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट B है. करेक्ट. अब एक पॉइंट रह गया है, RS इंटरसेक्ट XY एट C. RS जो होगा वो XY को C पर इंटरसेक्ट करेगा कहीं. RS जो होगा वो XY को, XY सेम लाइन है
और आर एस इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वो इस लाइन को सी पर कट करेगा। तो जैसे अगर मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को फिक्स करके यहां पर प्रोटेक्टर रख के जब आर्क कट किया, तो आप ये मान लो कि आपके कुछ इस तरह से आर्क मिलेगा अपने को। एक आर्क जो है वो यहां पे मिलेगा और इसके अपोजिट एक आर्क इधर मिलेगा, फिर ऐसा और सॉरी ये दो आर्क मिलेंगे। अब आप इसको ज्वाइन कर दें। जब आप इसको ज्वाइन करोगे, ये एग्जैक्ट बिल्कुल पेंसिल से ही बनेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आएगा, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं। यहां पर ये इसको सी पर कट कर रहा है, ये इसको कहां कट कर रहा है, सी पर कट कर रहा है। तो अब मैं अगर ABC को ज्वाइन कर दूं तो ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। कोई और कलर ले लेते हैं, जैसे मैंने ये कलर ले लिया या ग्रीन कर लेता है। तो जो इसको ज्वाइन करोगे अब ये तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये दिख रहा है ABC। तो ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। मैं शेड कर दे रहा हूं, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये तो ये जो है ना, ये ट्राइंगल आपसे बनवा रहा था। ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे जब तक इसके स्टेप्स जो है वो नहीं पता होंगे, ठीक है। तो स्टेप्स पता होना बहुत जरूरी है अगर आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। और अगर उसके कंस्ट्रक्शन पूरे चैप्टर में यही है, सबसे पहले अच्छे से उसके स्टेप्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप स्टेप्स लिखें और ये डायग्राम बनाएं। ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन पूरा डिपेंड किस पे कर रहा है, दो बेसिक कंस्ट्रक्शंस पे, जैसा कि एक एंगल बाइसेक्टर और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब ये बना लो। इसमें सबसे पहले हमने ये एक्स वाई रे ड्रॉ करी, उसके बाद एल एक्स वाई बनाया जो कि एंगल बी के बराबर है, फिर एम वाई एक्स बनाया जो कि एंगल सी के बराबर है। इसके बाद दो काम किए, एक तो मैंने इस एंगल का बाइसेक्टर निकाला जो कि ये रे है ब्लैक वाला, फिर इस वाले एंगल का बाइसेक्टर निकाला जो कि ये है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों बाइसेक्टर्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखा, ये वाली लाइन, ठीक है, और ये रेड लाइन। ये लाइन इस एक्स वाई को दो डिफरेंट पॉइंट पे मीट करेंगी, बी और सी पर, और फिर ज्वाइन ABC विच इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है। इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट सारे कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहे हैं आपके। तो एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नोट कर लें और इसको बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। बस ये हमने बेसिक स्टेप्स लिखे हुए थे, यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन जो इसी तरीके से आएगा। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना जो पेरीमीटर है वो कितना है। पेरीमीटर जो है ये दिया हुआ है किसके बराबर है, सम ऑफ ऑल साइड्स AB प्लस BC प्लस CA, है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर, करेक्ट है। तो ये दिया हुआ है, यानी कि जो हमने यहां पर जो किया है, यानी कि अब इस बार जो अपने को XY है ना, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस दी है आपको और एग्जाम में भी दी होगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है वो, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ग्रीन वाला, ये लाइन जो मैंने शेड किया है, इस ट्राइंगल के पैरामीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज कंप्लीट करेंगे, चैप्टर यहां पे फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इस चैप्टर में 5 कंस्ट्रक्शन है,
स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला कंस्ट्रक्शन जो है कि किसी पर्टिकुलर एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाना, गिवन लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। थर्ड थिंग कि पर्टिकुलर एंगल 60 डिग्री कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर एक बेस एंगल दिया है और सम ऑफ दो डिफरेंट साइड्स का, अनदर साइड्स का सम दिया है, डिफरेंस दिया है, उसमें दो केसेस कैसे बनाएंगे। और अगर कभी भी बेस दोनों एंगल दिए हैं और पेरीमीटर दिया है, तब ट्रायंगल कैसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।